हेलो एवरीवन। अब मैं आपको इस वीडियो में हरियाणा लाडो लक्ष्मी योजना 2025 जैसे कि मैंने दिखा रखा है ऑल इन वन। ये वीडियो उन सभी के लिए है जिनके पैसे अब तक नहीं आए हैं और उनका स्टेटस कुछ भी हो, उनका स्टेटस जैसे सबमिटेड है, एक्सेप्टेड है, कंप्लीट है या उनकी DDLLY आईडी भी बन चुकी है, लेकिन दिक्कत तो है ना, पैसे नहीं आ रहे और बैंक का मैसेज नहीं आ रहा आपके 2100 रुपये आ गए हैं करके। तो ये वीडियो उन सब के लिए लाभदायक होने वाली है, इसलिए वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखना है और समझना है। अब मैं आपको एक मुख्य बात बताता हूँ। अब आप सोचते हैं हमारा आधार है वो बैंक से के अकाउंट से लिंक है और फ़ोन नंबर है हमारा वो लिंक है, तो हमारे पास मैसेज आना चाहिए। लेकिन इसमें एक बात आती है, ये जो पैसा सरकार दे रही है ये पैसा आपको DBT बोलते हैं, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। उसके माध्यम से ये आपके अकाउंट में आएगा। जब आपका अकाउंट NPCI से लिंक होगा, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसके थ्रू आपका आधार लिंक होगा आपके अकाउंट से, तभी आपको ये सरकार के बेनिफिट मिलेंगे। ये आपका कोई घर का पैसा नहीं है, जमा करवा दिया और निकाल लिया और आपने बता दिया हमारा आधार तो लिंक है, बस चल गया काम। और आप जैसे बैंक में जाते हैं तो आपको भी बोलते हैं अकाउंट खोलना है, भाई आधार दे दो, आईडी है वो दे दो। आप उनको बता देते हैं ये हमारा आधार कार्ड है, लगाइए साथ में और आपका अकाउंट खोल दिया। लेकिन ये जो सरकार के बेनिफिट हैं, जिस तरह मैं आपको बताऊं भाई बुढ़ापा पेंशन है, कि किसानों की जो आते हैं 2-2 हज़ार रुपये वो है, और ये जो आपको मिलेंगे 2100 रुपये, ये भी तो सरकार ही दे रही है। सरकार की तरफ से जो भी बेनिफिट मिलता है आपको वो NPCI के थ्रू ही मिलता है। अगर आपका अकाउंट NPCI के थ्रू लिंक है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आपका जो पैसा है वो आपके अकाउंट में सरकार द्वारा तुरंत भेज दिया जाएगा। अगर इससे नहीं है तो आपका पैसा नहीं आएगा, ये मैं आपको क्लियर बता देता हूँ। और इसका एक समाधान है जो पहले मैं आपको बता देता हूँ। आपको अपना आधार कार्ड लेके अपने बैंक में जाना है और उनको बोलना है भाई हमारे इस आधार को जो गवर्नमेंट पैसा देती है NPCI जो DBT बोलते हैं उससे लिंक कर दो, ताकि हमारा जो DBT है वो इनेबल हो जाए और हमारा जो गवर्नमेंट का जो पैसा आना है उसमें कोई रुकावट ना आए। तो क्या करेंगे, वो आपके आधार कार्ड देख के और उसको अपने लिंक कर देंगे। और आधार कार्ड में तो आजकल अपना फ़ोन नंबर होता ही है, तो कोई समस्या आने वाली नहीं है। सबसे शॉर्टकट और छोटा तरीका और आसान तरीका यही है। आप अपने आधार को लेकर अपने बैंक में जाइए और उनको बताइए हमको सरकार का बेनिफिट मिलने वाला है, आप हमारे इस आधार को NPCI से लिंक कर दो ताकि हमारा DBT इनेबल हो जाए और हमारे को पैसे आने हैं उनमें कोई रुकावट ना आए। और मैं आपको ये भी बता दूंगा कि आप अपने घर पे भी अपने फ़ोन से चेक कर सकते हैं जो आपका अकाउंट है, जो आधार लिंक है वो NPCI के थ्रू है या नहीं। उसको आप किस तरह चेक कर सकते हैं, उससे आपको पता लग जाएगा जो आपका DBT इनेबल है या नहीं है। तो इसके बारे में आपको मैं अभी थोड़ा बता देता हूँ। आप उस तरह बड़ी आसानी से, और सिंपल प्रोसेस है ये, उसको बड़ी आसानी से आप चेक कर सकते हो। तो इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, अपने फ़ोन का गूगल ओपन कर लेना है और गूगल ओपन करके उसमें जो सर्च बार है उसमें आपने लिख देना है NPCI, ये लिख के आप उसको सर्च कर लो।
जैसे सर्च करोगे तो आपके सामने सबसे ऊपर जो वेबसाइट खुलेगी, सबसे ऊपर वाली वेबसाइट है वो यही है, NPCI, नेशनल पेमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया, ये लिखा हुआ मिलेगा उस वेबसाइट पे। तो आपने उस वेबसाइट को क्लिक कर लेना है। उस वेबसाइट को क्लिक करके आपके सामने जो नया पेज खुलेगा उस पर ऊपर की तरफ बाएं साइड में 3 डॉट है, छोटी छोटी 3 लाइनें ऊपर बाएं साइड में कोने में, उन पर क्लिक कर देना है। उन पर जैसे क्लिक करोगे तो उन पर जैसे क्लिक करोगे तो आपके सामने पेज ओपन हो जाएगा। इस पेज पर 4-5 ऑप्शन आपको नजर आएंगे। जो ऊपर से जो दूसरा ऑप्शन है उस पर कस्टमर लिखा हुआ है, उस कस्टमर वाले ऑप्शन पर आपने क्लिक करना है। उस पर जैसे क्लिक करोगे तो कस्टमर रिलेटेड आपको बहुत सारे ऑप्शन नजर आएंगे। उन बहुत सारे में जो चौथे 5वें नंबर पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा, भारत आधार सीडिंग इनेबल बेस, इस पर आपने क्लिक कर देना है। इस पेज पर आपको 5 ऑप्शन नजर आएंगे। पांचों में जो बीच वाला है तीसरे नंबर का, उस पर आपने क्लिक करना है, आधार मैप्ड स्टेटस। इस पर क्लिक करते ही आपके सामने अगला पेज ओपन हो जाएगा। इस पेज पर आपको अपना आधार नंबर डालना है। आधार नंबर डाल के इसके नीचे कैप्चा है, वो कैप्चा फिलअप करना है। कैप्चा फिलअप करके उसके नीचे ग्रीन बॉक्स में आपको मिलेगा चेक स्टेटस। आपने इस चेक स्टेटस पर क्लिक कर देना है। इस पर जैसे क्लिक करोगे तो आपके पास जो मोबाइल नंबर ऐड है उस पर एक OTP आएगा और उस OTP को अपने इस अगले पेज पर भर देना है और जो ग्रीन बॉक्स है कन्फर्म का, इस कन्फर्म के बॉक्स पे क्लिक कर देना है। अब जो ये पेज ओपन होगा इस पर आपकी पूरी डिटेल मिल जाएगी। सबसे ऊपर वाले कॉलम में आपको आपका आधार नंबर लिखा हुआ होगा, लास्ट वाले 4 डिजिट। उससे अगले कॉलम में आपको मिलेगा स्टेटस इनेबल फॉर DBT। अगर आपका लिंक है तो मिलेगा इनेबल फॉर DBT। और उससे नीचे आपको मिलेगा आपका बैंक है, जिस बैंक में आपका अकाउंट लिंक है DBT का, उस बैंक का नाम मिलेगा। उसके नीचे आपको मिलेगी अपडेटेड डेट, भाई किस डेट में आपने अपडेट किया था। और उससे नीचे एक Y का निशान मिलेगा, Y का मतलब है यस। और उससे नीचे आपको दूसरी डेट मिलेगी मैंडेट डेट। ठीक है, ये ऑप्शन आपको उस पेज पर नजर आ जाएंगे। अगर आपका इनेबल है तो आपको बैंक में जाने की जरूरत नहीं है। अगर यहाँ पर आपका इनेबल नहीं दिखाता तो फिर आप अपना आधार कार्ड लेके अपने बैंक में पहुंच जाओ और वहां पर जाकर अपना लिंक करवा लो। वैसे ये काम आप घर पर भी अपने फोन से कर सकते हो। इसी वेबसाइट से आपका लिंक हो जाएगा, लेकिन उसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा। इसलिए इससे बेहतर यही है अपने बैंक में जाओ ताकि आपका काम तुरंत हो जाए और आपके पैसे आने में डिले ना हो। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। जय हिंद, धन्यवाद।